उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली में स्थित एमपीवी कॉलोनी में संचालित प्रबंधन बोर्ड के स्कूल बंद हो जाने के कारण छात्रों और अध्यापन कार्य में लगे शिक्षकों का भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। यहां कार्यरत शिक्षक विद्यालय बंद हो जाने के बाद बेकाम हो चुके हैं, जिनके जीविकोपार्जन की समस्या भी बढ़ गई है। वहीं विद्यालय में अध्ययनरत छात्र भी बेहद परेशान है। एक तरफ पावर प्लांट में कार्यरत अधिकारी वर्ग चाहते हैं कि बोर्ड के स्कूल बंद हो जाने के बाद यहाँ डीएवी संस्था विद्यालय का संचालन करे, जिसे लेकर वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कॉलोनी में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार सहित क्षेत्र के अन्य अभिभावकों और कर्मचारियों का कहना है कि जरूरी नहीं कि बोर्ड के स्कूल का संचालन डीएवी संस्था ही करे। यह ऐसी संस्था है जो शिक्षा गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विद्यालय संचालित करे, साथ ही उसकी फीस इतनी हो कि सभी उसका खर्चा वहन कर सकें। क्षेत्र के अभिभावकों सहित शिक्षकों का कहना है डीएवी संस्था महंगी है, क्योंकि वह पावर प्लांट प्रबंधन से करोड़ों रुपए राशि वार्षिक लेगी, लेकिन प्रबंधन पूर्व में विद्यालय संचालित कर रही समिति को करीब 90 लाख रुपए सालाना देती रही और अब प्रबंधन यह कहकर विद्यालय बंद करा दिया कि परियोजना आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जो अब इतनी राशि भी नहीं दे पाएगा। बताया जाता है कि बोर्ड स्कूल के शिक्षकों और संचालन का मामला माननीय न्यायालय की शरण में है। इस पूरे मामले में अप्रत्यक्ष रूप से बात भी सामने आ रही है कि डीएवी संस्था लाने के पीछे वजह कुछ और है, जिससे प्रदर्शन के साथ प्रबंधन पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में बीजेपी जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे का कहना है कि अच्छे विद्यालय संचालन के लिए प्रयास होना चाहिए, जिसके लिए वह आर्थिक मदद देने के लिए भी तैयार है। बहरहाल इस पूरे मामले में आगे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। एक ही मांग है कि बच्चों की शिक्षा के लिए कॉलोनी कैंपस में डीएवी स्कूल आए। और डीएवी बस की क्यों मांग की जा रही है? क्योंकि डीएवी कहा जाता है बहुत महंगा स्कूल है। डीएवी मैं आपको बता दूं, ये गलतफहमी है। डीएवी एक किफ़ायती स्कूल है जो पूरे देश में उसकी 900 संस्थाएं चल रही हैं, और जिन संस्थाओं से बातचीत पहले की गई थी, डीपीएस या बाल भारती पब्लिक स्कूल, तो उनमें से केवल डीएवी ही ने ही यहाँ पे सर्वे किया और एक ऐसा प्रपोजल हम सबको दिया है जो कि किफ़ायती भी है और जिससे हमारे बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी। सीबीएसई माध्यम भी है। जो शिक्षक यहाँ पर पहले से बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो शिक्षा समिति और उन शिक्षकों का मामला है जो कि कोर्ट के विचाराधीन है और उसमें कोर्ट ही टिप्पणी कर सकता है। मध्यवर्गीय परिवार का ये कहना है कि जैसे अगर संस्था है हमारे बच्चे भी वहाँ पढ़ सकें, कितना सहमत है? मध्यवर्गीय परिवार के हिसाब से ही फीस रखी गई है और उसमें फीस बहुत अधिक ज़्यादा नहीं है, और जो आरटीई के बच्चे रहेंगे तो उनके लिए तो सरकार शासन उसका वहन करेगी। कितनी मध्यवर्गीय परिवार के लिए कितनी फीस, मासिक कितनी फीस रहेगी? और वो जब टेबल पे बैठ के जब बातचीत होगी तो वो फीस डिसाइड हो जाएगी। पहल तो ये होनी चाहिए कि समिति या विद्युत मंडल को जो अभी तक किफ़ायती दर में शिक्षा प्रदान की जा रही थी वो की जाए। संस्था ऐसी है जिसमें हमारे बच्चों का अच्छी पढ़ाई हो, ज़रूरी नहीं कि डीएवी ही आए और हमारे बजट में आए, जिससे हम भी अपने बच्चों को जो अभी तक पढ़ रहे हैं उनको पढ़ा पाएँ, आगे भी पढ़ाते रहें। यहाँ कहाँ के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए? यहाँ पढ़ने के लिए पूरे जगह के बच्चे आते थे, शांति नगर के, एसपी टाइप के, मलियागुड़ा के, अपने कॉलोनी के कुछ बच्चे तो हैं ही, स्वागत गेट के, कुमुर्दू के, पाली के, सभी जगह के बच्चे आ रहे हैं। मान लीजिए डीएवी आके चलाने लगा तो क्या होगा, उसमें कैसा पक्ष रहेगा, कैसे देखते हैं? डीएवी आए अच्छा है, हम भी चाह रहे हैं आए, मगर हमारे बजट में आए तो हमें अच्छा रहे, जिससे हम आगे अपने बच्चों को पढ़ाई निरंतर करवा सके उस विद्यालय में। मैं सुरेंद्र कुमार मिश्रा हूँ, यहाँ व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ विद्युत मंडल हायर सेकेंडरी स्कूल में। 1986 से कार्यरत हूँ और विद्यालय इस समय बंद कर दिया गया है, जो वास्तव में शिक्षकों बच्चों के लिए कठोर आघात पहुँचा है। शिक्षक, छात्र, सब अभिभावक परेशान हैं अपने स्तर से, अपने आजीविका से और अपने भविष्य से। मंडल को चाहिए कि विद्युत मंडल स्कूल को पुनः संचालित करें और यदि कोई कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। विद्युत मंडल स्कूल में सभी वर्गों के कम शिक्षण शुल्क पर बच्चे पढ़ रहे थे, जो समाज के लिए एक उचित प्रयास था और अभी तक का गुणवत्ता का स्तर विद्यालय का कहीं त्रुटिपूर्ण नहीं रहा। हर क्षेत्र में छात्रों ने अच्छी प्रतिभा दिखाई है, अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हुए हैं, तो विद्युत मंडल स्कूल को ही पुनः संचालित कर
उनकी कमियों को दूर कर शिक्षकों के भविष्य के साथ न्याय कर संचालित करने का कष्ट करें। ये मेरा मीडिया प्रशासन से और प्रशासन से मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध है। तो डीएवी लाने का सवाल ही नहीं उठता है। जब 95 लाख में बात हुई थी तो उनको 5 करोड़ रुपए कैसे दे सकते हैं। न्यायालय का जो निर्णय होगा हमें सर्वमान्य होगा, तो विकरण तो डीएवी तो खुल ही नहीं सकता है। तो बोर्ड अपनी परिस्थिति कोरोना भी रो रही है कि बोर्ड के हाँ, बोर्ड ने अभी कहा है लिख करके कि हमारे पास पैसे नहीं है। 95 लाख आर्थिक स्थिति मतलब घोर आर्थिक संकट से दौर से गुजर रहे हैं और उसके कारण विद्यालय बंद किया गया है। तो 5 करोड़ में डीएवी ला करके कैसे उसको चलाया जा सकता है। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं हमारा विद्यालय पुनः संचालित किया जाए। हम लोग तो रोड पर आ गए हैं ना। अब पूरा परिवार कम वेतन में हम लोग जो करवाया था उन्होंने कि साइन करो, हम उसमें भी तैयार हैं। 18 मार्च को जो उन्होंने आवेदन लाया था हमारे समक्ष, तो हम उसमें भी तैयार हैं। तो सहमति जो प्रदान की गई थी और ईडी साहब से भी मिले थे हम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम मित्र शुक्ला है जी। मैं स्नातकोत्तर रसायन विज्ञान के पद पर 92-93 से आया था। एमपीवी बोर्ड में? एमपीवी बोर्ड में जी, बोर्ड स्कूल में। कुछ समस्याएं हैं आपकी? अब समस्या भी यही है कि 30 तारीख को समिति बैठक ली और उसमें ये प्रस्ताव रखी कि मैंने विद्यालय बंद करना है, आप लोग मतलब इसमें हस्ताक्षर कर दीजिए, रिस्ट्रक्चरिंग होना है। मैंने उन्होंने कितना किसको कितना देना है मतलब ये ओपन नहीं किए, खुलासा नहीं किए। और उसमें मतलब जो है शिक्षक लोग ये जाहिर किए कि मतलब विद्यार्थी संचालित विद्यालय रोजी रोटी को हम कैसे बंद करने के लिए सहमत हैं। बहुत साल भर से वेतन नहीं मिला और हमारा मतलब तो क्लियरेंस भी नहीं है ना। पिछले 15 महीनों से कुछ सैलरी दी ही नहीं गई है भाई। 8 महीना 9 महीने तक सैलरी नहीं दी गई तो हमको मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ा। ठीक, और मतलब जो है इधर ये समिति ये भी कह रही थी कि हम 31 तक फाइनल कर देंगे। में प्रकरण दर्ज है इसका। तो ये रहने के लिए आप लोग रहने के लिए आवास के लिए रिक्तीकरण का आदेश जारी हुआ। 1 महीना के अंदर मतलब जो है वो पूरा होने वाला है। अब यहीं दूसरी तरफ यहाँ डीएवी लाने का विचारधारा लोगों के प्रदर्शन कर रहे हैं। लाएं, हमारा विद्यालय खोलें, डीएवी लाएं चाहे डीपीएस लाएं, कोई सा भी विद्यालय लाएं, अलग से लाके बिल्डिंग बना के बना दें, उनको स्ट्रक्चर दे दें, पैसा दे दें। वो तो 5 करोड़ से कम से एटलीस्ट ले रही है ना। डीएवी आती है तो क्या स्वीकारेगी डीएवी? भाई दादा, कमेटी हैज़ गिवन द consent to the court that we can not provide the more than 95 lakhs. How can they provide the 5 crores for the 1 year? So it's not possible to bring the DAB here. तो उसके लिए ये संस्था काम करे अपने। तो अपन ये चाहते हैं कि विद्युत मंडल को ही मतलब इन्होंने संचालित करें। रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अपन लोग तैयार हैं, जो भी मतलब करेंगे। यहाँ आने का कितना टाइप कर रही है, कितना मांग? अब वो आई कांट से, तो समिति कैन टेल अबाउट इट, एक्सप्लेन। आप आर्थिक संकट से हम आर्थिक संकट पूरा रोड में है। मतलब हम तो जो आवास में रह रहे हैं उसको भी 1 महीने के अंदर खाली करने का माने नोटिस दिया जा चुका है। और अब हम कहाँ से माने वो क्या करेंगे? ना हमारे पास कोई कमरा है, ना रूम है, ना हमारे अब पूरी लाइबिलिटी है। बच्चियों की शादी करना है, बच्चों की शादी करना है, पढ़ाई लिखाई कराना है, हम कैसे पूरा करेंगे आज की स्थिति? बात की वकालत करता हूं कि अच्छे से अच्छा स्कूल आना चाहिए, क्योंकि आम जनता के लिए अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी तो हमारे नौनिहाल अच्छे से निखर कर प्रतिभावान बनकर सामने आएंगी। लेकिन वहीं मंडल प्रशासन का कहना है कि हमारे पास बजट नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि हमारे अभियंता जो एमपीवी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि और हम सभी लोग मिलकर क्यों ना आर्थिक सहयोग करें और आर्थिक रूप से अपनी समिति को इतना सक्षम बनाएं कि जिसके कारण डीएवी क्या और भी उससे बेहतर स्कूल आए। तो जिसको लेकर मैं यह पहल करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इसके लिए जो भी लगता है आर्थिक रूप से, सर्वप्रथम तो मैं स्वयं, चाहे वो 1,50,000 जो भी राशि हो, मैं देने को तैयार हूं। और मैं चाहता हूं कि सारे संबंधित, चूँकि अभियंता लोग सक्षम हैं और वह कर सकते हैं, तो अगर ऐसे सक्षम अभियंता भी 1,50,000 रुपये अपना अपना डोनेशन देना चालू कर देंगे तो हम डीएवी क्या उससे भी अच्छी स्कूल ले आएंगे और वह स्कूल के माध्यम से हम अपने नौनिहालों को शिक्षित करेंगे, प्रतिभावान बनाएंगे। क्योंकि देखने में यह आया है कि जो इससे पूर्व स्कूल संचालित थी उसके शिक्षक बेघर हो जाएंगे, तो उन शिक्षकों को भी हम उन स्कूलों में एम्प्लॉय बतौर रख सकते हैं, उनका भी परिवार का भरण पोषण होगा, बच्चे भी निखर कर सामने आएंगे। तो इसके लिए चूँकि प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कहा है हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन हम लोग उनको बजट मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। वीरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।